फातेह बीत अल-मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन ऐवबी रहमतुल्लाह अलैह। पिस्ता नंबर 22। सलीब टूट जाएगी। हम अपनी असमत के शीशे तोड़ देती हैं ताकि सलीब ना टूटे। हमें ट्रेनिंग दी गई है कि एक मुसलमान सरबरा को तबाह करने के लिए 10 मुसलमानों के साथ रात बसर करना जायज़ और कार सवाब है। मुसलमानों के एक मजहबी पेशवा को अपने जिस्म से नापाक करने को हम एक अजीम कार खैर समझती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम सलीब की बका के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। बिलियान के हसासात आहिस्ता आहिस्ता जागने लगे। क्या तुम मुझे सलीब का मुहाफिज बनाना चाहती हो? क्या तुम अभी तक शक में हो? मौवी ने कहा, तुमने सलीब के साथ क्यों दोस्ती की? सलाहुद्दीन ऐवबी की हुक्मरानी से आज़ाद होने के लिए। बिलियान ने कहा, सलीब की हिफाजत के लिए नहीं। मैं मुसलमान हूँ, लेकिन इससे पहले मैं सूडानी हूँ। मैं सबसे पहले सलीबी हूँ। मौवी ने कहा, मैं ईसाई हूँ और इसके बाद उस मुल्क की बेटी हूँ जहाँ मैं पैदा हुई थी। मौवी ने इसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, इस्लाम कोई मजहब नहीं। उसीलिए तुम अपने मुल्क को इस पर तरजीह दे रहे हो। ये तुम्हारी नहीं, तुम्हारे मजहब की कमजोरी है। तुम मेरे साथ समंदर पार चलो तो मैं तुम्हें अपना मजहब दिखाऊंगी। तुम अपने मजहब को भूल जाओगे। मैं इस मजहब पर लानत भेजूंगा जो अपनी बेटियों को गैर मर्दों के साथ रात बसर करने और शराब पीने को सवाब का काम समझता है। बिलियान अचानक पैदा हो गया। इसने कहा, तुमने अपनी असमत मुझसे नहीं लौटाई, बल्कि मेरी असमत लौटी है। मैंने तुम्हें नहीं, बल्कि तुमने मुझे खिलौना बनाए रखा है। एक मुसलमान का ईमान खरीदने के लिए असमत कोई ज्यादा कीमत नहीं। लड़की ने कहा, मैंने तुम्हारी असमत नहीं लौटी, तुम्हारा ईमान खरीदा है। मगर तुम्हें रास्ते में भटकता हुआ छोड़कर नहीं जाओगी। तुम्हें एक अजीम रोशनी की तरफ ले जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें अपना मुस्तक़बिल और अपनी आक़िबत हीरों की तरह चमकती नजर आएगी। मैं इस रोशनी में नहीं जाऊंगा। बिलियान ने कहा, देखो बिलियान। मौवी ने कहा, मर्द जनगजू मर्द वादे और सौदे से नहीं फर्क करते। तुम मेरा सौदा कबूल कर चुके हो। मैंने तुम्हारा ईमान खरीद कर शराब में डुबो दिया है और तमही मिना मांगी कीमत दी है। इतने दिनों से मैं तुम्हारी लौंडी और बेनिकाही बीवी बनी हुई हूँ। इस सौदे से फरू नहीं। एक कमजोर लड़की को धोखा ना दो। तुमने मुझे वो अजीम रोशनी यहीं दिखा दी है जो तुम मुझे समंदर पार ले जाकर दिखाना चाहती हो। बिलियान ने कहा, मुझे अपना मुस्तक़बिल और अपनी आक़िबत हीरों की तरह चमकती नजर आने लगी है। मौवी ने कुछ कहने की कोशिश की तो बिलियान ने गरज कर बोला, अलामत तमलीक अलामत तमलीक, खामोश रहो लड़की। सलाहुद्दीन ऐवबी मेरा दुश्मन हो सकता है, लेकिन मैं इस रसूल का दुश्मन नहीं हो सकता जिसका सलाहुद्दीन ऐवबी भी नाम लेवा है। मैं इस रसूल के नाम पर मसर और सूडान कुर्बान कर सकता हूँ। इसके अजीम और मुक़द्दस नाम पर मैं सलाहुद्दीन ऐवबी के आगे हथियार डाल सकता हूँ। मैं तुमको कई बार कह चुकी हूँ कि शराब कम पिया करो। मौवी ने कहा, एक शराब और दूसरे रात भर जागना और मेरे जिस्म के साथ खेलते रहना। देखो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल बेकार हो गया है। तुम ये भी भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं किसी फाहिशा सलीबी का खावंद नहीं हो सकता।
इसकी नज़र शराब की बोतल पर पड़ी। इसने बोतल उठाकर परखने दी और उठ खड़ा हुआ। इसने अपने दोस्तों को बुलाया। वो दौड़ते हुए आए। उसने कहा, ये लड़कियां और ये लड़की भी तुम्हारे कैदी हैं, इन्हें वापस काहिरा ले चलो। काहिरा, अलामत तमलीग। एक ने हैरान होकर कहा, आप काहिरा जाना चाहते हैं? हाँ, इसने कहा, काहिरा। हैरान होने की ज़रूरत नहीं। इस रेगुज़ार में कब तक भटकते रहोगे? कहाँ जाओगे? चलो, घोड़ों पर ज़ीने कसो और हर लड़की को एक एक घोड़े की पीठ पर बांध कर ले चलो। सहरा में ऊँट का सफ़र बे आवाज़ पा होता है। घोड़ों के पाँव की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन उनके पाँव खुदा ने ऐसे बनाए हैं कि हल्की सी आवाज़ भी पैदा नहीं होती। बिलियान जिस वक्त मौबी के साथ बातें कर रहा था, इसे महसूस तक न हुआ कि एक ऊँट एक छोटे से रेतले टेले की ओट में खड़ा इन दोनों को और 6 लड़कियों को और 6 आदमियों को देख रहा है। वो सलीबी कमांडो पार्टी का एक आदमी था। इस पार्टी का कमांडर अक्लमंद आदमी था। बिलियान के डेरे से तकरीबन नसीफ मील दूर इसने पड़ाव किया था। इसके वहम व गुमान में भी नहीं था कि इसका शिकार उससे नसीफ मील दूर है। इसने फौजी दानिशमंदी से काम लेते हुए रात को 3 आदमियों को ये ड्यूटी दी थी कि वो ऊँटों पर सवार होकर दूर दूर तक घूम आएं और जहां इन्हें कोई खतरा या काम की कोई चीज़ नजर आए, आकर इत्तला करें। इस काम के लिए ऊँट ही मौजूद सवारी थी, क्योंकि इसके पाँव की आवाज़ नहीं होती। तीनों सवार मुख्तलिफ समतों को चले गए थे। ये सारा इलाका ऐसा था कि पड़ाव के लिए निहायत अच्छा था, इसलिए कमांडर ने सोचा था कि यहाँ किसी और ने भी डेरे डाल रखे होंगे। एक शतर सवार को रोशनी सी नजर आई तो वो इस तरफ चल पड़ा। ये एक छोटी मशल थी जो बिलियान के आरजी कैंप में जल रही थी। शतर सवार रुक गया तो एक टेले के पीछे हो गया। ये इतना ही ऊंचा था कि ऊँट पर सवार होकर आगे दिखा जा सकता था। ऊँट और सवार इसके पीछे छप गए थे। इसे हल्की हल्की रोशनी में लड़कियां नजर आईं जो बिलियान के फौजी दोस्तों के साथ गपशप लगा रही थीं। उनसे कुछ दूर एक और लड़की एक आदमी के साथ बातें करती नजर आई। सरा परे बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। इनमें वो घोड़े भी थे जो इन लोगों ने कैदियों के मुहाफिजों को कत्ल करके हासिल किए थे। सलीबी शतर सवार ने उनको मोड़ा। कुछ दूर तक आहिस्ता आहिस्ता चला और फिर ऊँट दौड़ा दिया। उनके लिए नसीफ मील का फासिला कुछ भी नहीं था। सवा ने अपनी पार्टी को खुशखबरी सुनाई को शिकार हमारे कदमों में है। कमांडर ने एक लम्हा भी ज़ाया ना किया। शतर सवार से हदफ की तफसील पूछी और पार्टी को पैदल चला दिया। घोड़ों के कदमों की आवाज़ से शिकार के चूक न हो जाने का खतरा था। जिस वक्त ये पार्टी बिलियान के डेरे तक पहुंची, बिलियान हुक्म दे चुका था कि एक एक लड़की घोड़े की पीठ पर बांध दो। इसके दोस्त हैरत ज़दा हो कि बिलियान को देख रहे थे कि इसका दिमाग खराब हो गया है। इन्होंने इसके साथ बहस शुरू कर दी और वक्त ज़ाया होता रहा। बिलियान ने इन्हें बड़ी मुश्किल से कायल किया। वो जो कुछ कह रहा है, होश ठिकाने रख कर कह रहा है और काहिरा चले जाने में ही आफियत और मसलहत है। लड़कियां परेशानी के आलम में इसे देख रही थीं। बिलियान के आदमियों ने घोड़ों पर जीने डाले और लड़कियों को पकड़ लिया। अचानक उन पर आफत टूट पड़ी। बिलियान ने बुलंद आवाज से बार बार कहा, हम हथियार डालना चाहते हैं। लड़कियों को काहिरा ले जा रहे हैं। वो हमला आउन को सुल्तान ऐवबी के फौजी समझ रहा था।
लेकिन एक खंजर ने इसके दिल में उतर कर उसे खामोश कर दिया। इसके दौसत इतने ज्यादा आदमियों के ऐसे अचानक हमले का मुकाबला न कर सके, संभलने से पहले ही खत्म हो गए। सुलीबियों का छापा कामयाब था। लड़कियां आजाद हो चुकी थीं। छापा मार इन्हें फौरन अपनी जगह ले गए। इन्होंने कमांडर को पहचान लिया, वो भी इनकी पार्टी का जासूस था। इन्होंने रात वहीं बसर करने का फैसला किया और पहरे के लिए 2 संतरी खड़े कर दिए जो डेरे के इर्द गिर्द घूमने लगे। सुल्तान ऐवबी के भेजे हुए सवार इस जगह से अभी दूर थे जहां कैदी लड़कियां बिलियान के आदमियों ने रहा कर आई थीं। रात को भी चले जा रहे थे। वो ताक़ुब में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे। रहनुमा उनके साथ था। वो रास्ता और जगह भूला नहीं था। वो इन्हें इस जगह ले गया जहां उन पर हमला हुआ था। एक मशल जलाकर देखा गया, वहां राबिन और इसके साथियों की लाशें और उनके मुहाफिजों की लाशें पड़ी थीं। ये चेरी फाड़ी और खाई हुई थीं। उस वक्त भी सहराई लोमड़ियां और गीदड़ इन्हें खा रहे थे। सवारों को देखकर ये दरिंदे भाग गए। दिन के वक्त इन्हें गद खाते रहे थे। मुहाफिज अपने कमांडर को उस जगह ले गया जहां से इसने घोड़ा खोला था। वहां से मशल की रोशनी में जमीन देखी गई थी। घोड़ों के कदमों के निशान नजर आ रहे थे और सिमत की निशानदही कर रहे थे। जधुर ये गए थे, मगर रात के वक्त इन निशानों को देख देख कर चलना बहुत मुश्किल था। वक्त ज़ाया होने का और भटक जाने का डर था। रात को वहीं क़ियाम किया गया। सलीबी पार्टी के कैंप में सब जाग रहे थे। वो बहुत खुश थे। कमांडर ने फैसला किया था कि शहर की तारीकी में बहिरा रूम की तरफ रवाना हो जाएंगे। इस वक्त मैग्नाना मारियुस ने कहा कि मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। सलाह-अल-दीन ऐवबी को कत्ल करना बाकी है। कमांडर ने कहा कि ये उस सूरत में मुमकिन था कि वो लड़कियों के पीछे काहिरा चले जाते। अब वो काहिरा से बहुत दूर हैं, इसलिए कत्ल की मुहिम ख़त्म की जाती है। ये मेरी मुहिम है, जिसे मौत के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। मैग्नाना मारियुस ने कहा, मैंने सलाह-अल-दीन ऐवबी को कत्ल करने का हलफ उठाया था। मुझे एक साथी और एक लड़की की ज़रूरत है। ये फैसला मुझे करना है कि हमें क्या करना है। कमांडर ने कहा, सब पर फर्ज है कि मेरा हुक्म माने। मैं किसी के हुक्म का पाबंद नहीं। मैग्नाना मारियुस ने कहा, तुम सब खुदा के हुक्म के पाबंद हो। कमांडर ने उसे डांट दिया। मैग्नाना मारियुस के पास तलवार थी। वो उठ खड़ा हुआ और कमांडर पर तलवार सुनत ली। उनके साथी दरमियान में आ गए। मैग्नाना मारियुस ने कहा, मैं खुदा का धतकारा हुआ इंसान हूँ। मैं गुनाह और बेइंसाफी के दरमियान भटक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो, मुझे 30 सालों के लिए कैद खाने में कैद क्यों किया गया था? 5 साल गुजरे। मेरी एक बहन जिसकी उम्र 16 साल थी, अगवा कर ली गई थी। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा बाप मर चुका है, माँ अंधी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेहनत मशक्क़त करके मैं इन सब का पेट पालता था। मैंने गर्जे में सलीब पर लटके हुए यसू मसीह के बुत से बहुत दफ़ा पूछा था कि मैं गरीब क्यों हूँ। मैंने कभी गुनाह नहीं किया। मैं दियानतदारी से इतनी मेहनत करता हूँ, मगर मेरे कुंबे के पेट फिर भी खाली रहते हैं। मेरी माँ को खुदा ने क्यों अंधा किया है? यसू मसीह ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और जब कनूरी बहन अगवा हो गई तो मैंने गर्जे में जाकर कुंवारी मरियम की तस्वीर से पूछा था कि मेरी कुंवारी बहन के कुंवारेपन पर तुझे तरस क्यों नहीं आया? वो मासूम थी।
इस पर खुदा ने ये ज़ुल्म किया था कि इसे खूबसूरती दे दी थी। मुझे यीशु मसीह ने भी कोई जवाब नहीं दिया। मुझे कुंवारी मरियम ने भी कोई जवाब नहीं दिया। एक रोज़ मुझे एक बहुत ही अमीर आदमी के नौकर ने बताया कि तुम्हारी बहन इस अमीर आदमी के घर में है। वो अय्याशा आदमी है, कन्वारियों को अगवा करता है, थोड़े दिन उसके साथ खेलता है और इन्हें कहीं गायब कर देता है। लेकिन वो आदमी बादशाह के दरबार में बैठता है। लोग इसकी इज्जत करते हैं। बादशाह ने उसे रुपए की तलवार दी है। गुनाहगार होते हुए खुदा इस पर खुश है। दूनी का कानून उसके हाथ में खिलौना है। मैं इसके घर गया और अपनी बहन वापस मांगी। इसने मुझे धक्के देकर अपने महल से निकाल दिया। मैं फिर गिरजे में गया। यीशु मसीह के बुत और कुंवारी मरियम की तस्वीर के आगे रोया। खुदा को पुकारा। मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं गिरजे में अकेला था। पादरी आ गया। इसने मुझे डांट कर गिरजे से निकाल दिया। कहने लगा, यहाँ से 2 तस्वीरें चोरी हो चुकी हैं, निकल जाओ, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने हैरान होकर इससे पूछा, क्या ये खुदा का घर नहीं है? इसने जवाब दिया, तुम मुझसे पूछे बगैर खुदा के घर में कैसे आए? अगर गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी है तो मेरे पास आओ, अपना गुनाह बयान करो, मैं खुदा से कहूँगा कि तुम्हें बख्श दे। तुम खुदा से बराह रास्त कोई बात नहीं कर सकते। जाओ निकलो यहाँ से, और मेरे दोस्तों, मुझे खुदा के घर से निकाल दिया गया। वो ऐसे लहजे में बोल रहा था कि सब पर सन्नाटा तारी हो गया। लड़कियों के आंसू निकल आए। सहरा की रात के सुकूत में इसकी बातों का तासुर सब पर तलस्सम बनकर तारी हो गया। वो कह रहा था, मैं पादरी को, यीशु मसीह के बुत को, कुंवारी मरियम की तस्वीर को और उस खुदा को जो मुझे गिरजे में नजर नहीं आया, शक की नज़रों से देखता निकल आया। घर गया तो अंधी माँ ने पूछा, मेरी बच्ची आई या नहीं? मेरी बीवी ने पूछा, मेरे बच्चों ने पूछा। मैं भी बुत और तस्वीर की तरह चुप रहा, मगर मेरे अंदर से एक तूफान उठा और मैं बाहर निकल गया। मैं सारा दिन घूमता फिरता रहा। शाम के वक्त मैंने एक खंजर खरीदा और दरिया के किनारे टहलता रहा। रात अंधेरी हो गई और बहुत देर बाद मैं एक तरफ चल पड़ा। मुझे इस महल की बत्तियां नजर आईं जहां मेरी बहन कैद थी। मैं बहुत तेज चल पड़ा और इस महल के पछवाड़े चला गया। मैं इतना चालाक और होशियार आदमी नहीं था, लेकिन मुझ में चालाकी आ गई। मैं पिछले दरवाजे से अंदर चला गया। महल के किसी कमरे में शोर शराबा था। शायद कुछ लोग शराब पी रहे थे। मैं एक कमरे में दाखिल हुआ तो एक नौकर ने मुझे रोका। मैंने खंजर इसके सीने में रख दिया और अपनी बहन का नाम बताकर पूछा कि वो कहाँ है। नौकर मुझे अंदर की सीढ़ियों से ऊपर ले गया और एक कमरे में दाखिल करके कहा कि यहाँ है। मैं अंदर गया तो मेरे पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। कमरा खाली था। दरवाज़ा खुला और बहुत से लोग अंदर आ गए। उनके पास तलवारें और डंडे थे। मैंने कमरे की चीज़ें उठा कर उन पर फेंकनी शुरू कर दी। बहुत तोड़ फोड़ की। इन्होंने मुझे पकड़ लिया, मुझे मारा पीटा और मैं बेहोश हो गया। होश में आया तो मैं हथकड़ियों और बैरियों में जकड़ा हुआ था। मेरे खिलाफ इल्ज़ाम ये थे कि मैंने डाका डाला, बादशाह के दरबारी का घर बर्बाद किया और 3 आदमियों को कत्ल की नीयत से जख्मी किया। मेरी फरियाद किसी ने न सुनी और मुझे 30 साल सजाए कैद देकर कैद खाने के जहन्नम में फेंक दिया। अभी 5 साल पूरे हुए हैं।
मैं इंसान नहीं रहा। तुम कैद खाने की सख्तियाँ नहीं जानते। दिन के वक्त मवेशियों जैसा काम लेते हैं और रात को कुत्तों की तरह जंजीर डालकर कोठरियों में बंद कर देते हैं। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरी अंधी माँ जिंदा है या मर चुकी है। बीवी बच्चों का भी कुछ पता नहीं था। मुझे खतरनाक डाकू समझकर किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। मैं हर वक्त सोचता रहता था कि खुदा सच्चा है या मैं सच्चा हूँ। सुना था कि खुदा बेगुनाहों को सजा नहीं देता, मगर मुझे खुदा ने किस गुनाह की सजा दी थी? मेरे बच्चों को किस गुनाह की सजा दी थी? मैं 5 साल उसी उलझन में मुब्तला रहा। कुछ दिन गुजरे, फौज के 2 अफसर कैद खाने में आए। वो इस काम के लिए जिसके लिए हम आए हुए हैं, आदमी तलाश कर रहे थे। मैं अपने आप को पेश नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये बादशाहों की लड़ाई झगड़े थे। मुझे किसी बादशाह के साथ दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने जब सुना कि चंद एक ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद कराना है तो मेरे दिल में अपनी बहन का ख्याल आ गया। हमें बताया गया था कि मुसलमान काबिले नफरत कौम है। मैंने ये इरादा किया कि मैं ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद कराऊंगा तो खुदा अगर सच्चा है तो मेरी बहन को उस जालिम ईसाई की पंजे से छुड़ा देगा। फिर फौजी अफसरों ने कहा कि एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करना है तो मैंने इसे जज़ा का काम समझा और अपने आप को पेश कर दिया, मगर शर्त ये रखी कि मुझे इतनी रकम दी जाए जो मैं अपने कुंबे को दे सकूं। इन्होंने रकम देने का वादा किया और ये भी कहा कि अगर तुम समंदर पार मारे गए तो तुम्हारे कुंबे को इतनी ज्यादा रकम दी जाएगी कि सारी उम्र के लिए वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इसने अपने साथियों की तरफ इशारा करके कहा, ये 2 मेरे साथ कैद खाने में थे। इन्होंने भी अपने आप को पेश कर दिया। हमसे सैकड़ों बातें पूछी गईं। हम तीनों ने इन्हें यकीन दिला दिया कि हम अपने कौम और अपने मजहब को धोखा नहीं देंगे। मैंने दरअसल अपने कुंबे के लिए अपनी जान फरोख्त कर दी है। कैद खाने से निकालने से पहले एक पादरी ने हमें बताया कि मुसलमानों का कत्ल आम तमाम गुनाह बख्शवा देता है और ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आज़ाद कराओगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। मैंने पादरी से पूछा कि खुदा कहाँ है? इसने जो जवाब दिया, इससे मेरी तसल्ली न हुई। मैंने सलीब पर हाथ रखकर हलफ उठाया। हमें बाहर निकाला गया, मुझे मेरे घर ले गए। मेरे घर वालों को उन्होंने बहुत सी रकम दी। मैं मुतमईन हो गया। अब मेरे दोस्तों, मुझे अपना हलफ पूरा करना है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा खुदा कहाँ है। क्या एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करके खुदा नजर आ जाएगा? तुम पागल हो, कमांडर ने कहा। तुमने जितनी बातें की हैं, इनमें मुझे अक्ल की जरा सी भी बो नहीं आई। इसने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इसके एक साथी ने कहा, मैं इसका साथ दूंगा। मुझे एक लड़की की जरूरत है। मैग्नाना मारिवस ने लड़कियों की तरफ देखकर कहा, मैं लड़की की जान और इज्जत का जिम्मेदार हूँ। लड़की के बगैर मैं सलाहुद्दीन ऐवबी तक नहीं पहुँच सकूंगा। मैं जब से आया हूँ, सोच रहा हूँ कि सलाहुद्दीन ऐवबी के साथ तन्हाई में किस तरह मिल सकता हूँ। मौवी उठकर इसके साथ जा खड़ी हुई और बोली, मैं इसके साथ जाऊंगी। हम तुम्हें बड़ी मुश्किल से आज़ाद करा के लाए हैं मौवी। कमांडर ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी खतरनाक मुहिम पर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुहिम पर जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुझे अपनी असमत का इंतकाम लेना है। मौवी ने कहा,
میں صلاح ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمان کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے، وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی شیدائی ہو جاتا ہے۔ صلاح ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ سلسلہ جاری ہے۔